नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को 7.3 चैप्टर मैथ का हाई स्कूल के लिए, और ये सवाल नंबर 11वां और 12वां, ये सवाल नंबर 11वां है और ये सवाल नंबर 12वां है। इन दो सवालों को समझाने जा रहे हैं और वीडियो बहुत ही अच्छा है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा। सवाल सब समझ में अब आपको आने लगे होंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएगा। लेकिन देखने के पहले मैं आपको बता दूं, आप सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम आपको बताने जाएंगे, या तो त्रिकोणमिति बताएंगे या तो फिर सांख्यिकी का चैप्टर चालू कर देंगे जहाँ आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। 11वां सवाल क्या है? आकृति में, ये जो आकृति दी गई हुई, ठीक है, आकृति में ए बी बराबर ए सी, यहाँ देखिए आकृति है, इसमें ए बी बराबर ए सी कह रहा है, यानी ये भुजा आपकी, ये जो भुजा है ए बी ए सी के बराबर कह रहा है, ये इसके बराबर कह रहा है। ठीक है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ये जो बी सी है इसकी बढ़ाई गई भुजा पर बिंदु ई स्थित है, बी सी को बढ़ा दिया गया है। यदि ए डी देखो यहाँ ए डी नहीं लिखा, मैं ए डी यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ये यदि ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, कह रहा है ए डी जो है इस बी सी पर लंब है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री आपका बन रहा होगा। और ई एफ, और जो ई एफ है ये ए सी पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये दे रखा है यहाँ पर। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी डी और ई सी एफ आपके समरूप है। ए बी डी और ई सी एफ ये दोनों त्रिभुज आपके समरूप हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए करेंगे क्या, हम जो जो त्रिभुज की बात हो रही है उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो किस किस त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज ए बी डी। तो ए बी डी कहाँ है? तो देखिए ए बी डी यहाँ से, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जिस जिस त्रिभुज को समरूप करने के लिए कह रहा है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन कौन सा त्रिभुज कहा जा रहा है। यहाँ से ये देखिए, एक ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह करने से आपको समझ में आता है कि किस त्रिभुज को आप ले रहे हैं। एक ये त्रिभुज हो गया आपका, और दूसरी त्रिभुज क्या है? ई सी एफ, और दूसरी त्रिभुज क्या है? ई सी एफ। तो ई सी एफ कहाँ? ई सी एफ ये इस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज। आगे बात समझ में? तो आपको कौन कौन से त्रिभुज लेना है, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप आपको प्रूफ करना है। एक हो गया ए बी डी और दूसरा ई सी एफ। क्लियर हो गया? सवाल तो समझ में आ रहा होगा ना? तो चलिए समरूप प्रूफ करते हैं कैसे। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है यहाँ पर, देखिए क्या दिया है यहाँ पर। यहाँ दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये दे रखा है, और साथ में दिया है ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, इसका मतलब लंबवत। ठीक है, इसलिए कोण आपका जो ई एफ सी है, ई एफ सी बराबर 90 डिग्री, और कोण आपका ये वाला ए डी बी 90 डिग्री ये है। क्लियर हो गया? अब लिखिए, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? जो सिद्ध करना है उसको लिखना है आपको। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ई सी एफ ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए अब लिखते हैं उपपत्ति।
ये क्लियर है। तो उपपत्ति में अब देखिए क्या करेंगे आप, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, उपपत्ति में क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई एफ सी क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, चूंकि ए सी बराबर ए बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, यही तो कह रहा है। अरे भाई यही तो कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर ए सी है, इसलिए यहां से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, या हम इसको ए बी सी बराबर ए सी बी कह सकते हैं, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर है ना। तो हम ये एंगल किस में है, ए डी बी में है, और ये एंगल किस में है, त्रिभुज ई एफ सी में है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी या एफ सी ई। हम ये नहीं लिखे, देखिए यहाँ पर हम एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी नहीं लिखे, क्योंकि हमको जो जरूरत है, जिन त्रिभुजों को जरूरत है वहां तक हमने ले लिया। अरे ये एंगल तो बराबर है ना भाई, ये ए बी और ए सी बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, अर्थात एंगल बी और एंगल सी बराबर है। तो एंगल बी किस में है, ए डी बी में है, और एंगल सी किस में है, ई एफ सी में है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ए डी बी में एंगल बी और ई एफ सी में एंगल सी बराबर है नंबर ए। दूसरी बात देखिए क्या है, ए डी बी में एंगल ये 90 डिग्री का है, और इसमें ई एफ सी में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। हो गया। तो अब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो चुके हैं, दो त्रिभुजों में दो कोण, यानी इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज ए बी डी में डी कोण और ई एफ सी में एफ कोण ये बराबर हो गए। तो आपका त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए जो त्रिभुज आपका है कौन कौन से, ए डी बी समरूप है त्रिभुज किसके समरूप। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप, देखिए एक लाइन और अगर आप आगे बढ़ा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन अगर आप और आगे बढ़ा लेंगे तो देखिए ए डी बी में आपने क्या किया, लिया बी लिया डी लिया, अब लिख लेंगे ये बी ए डी, और इसमें क्या क्या हो गया, ई एफ सी में क्या क्या हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, तो बच्चा ई, तो लिख लो इसको एंगल एफ ई सी। ये तीसरा हो गया, तीसरी स्थिति हो गई। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए बी डी में। तो देखो पहले ए ले लो, तो यहाँ से ई लेंगे, फिर बी लेंगे, पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे फिर डी, पहले नीचे फिर ऊपर फिर बीच में। तो यहाँ से हम लिए पहले नीचे फिर ऊपर फिर बीच वाला, तो यहाँ से पहले इसको लेंगे फिर ऊपर सी लेंगे फिर बीच में एफ लेंगे, और यही आपको प्रूफ करना था। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब अभी करिए, शेयर अभी करिए और वीडियोज को देखिए। चलिए अब रही बात ये 12वां सवाल, ये क्या है, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्रमशः पी क्यू क्यू आर और पी एम के समानुपाती है।
मतलब ये कह रहा है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपको दे रखा है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समानुपाती हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ से देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। क्या दिया इसमें दे रखा है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपको दे रखा है। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ए बी सी कहाँ है? ये बड़कवा त्रिभुज है। पी क्यू आर कहाँ है? ये बड़कवा त्रिभुज है। ये आपको प्रूव करना है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपपत्ति लिखो पहले आप। उपपत्ति यही तो प्रूव करना है। ये नहीं दे रखा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं दे रखा कि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। बस ये दे रखा है ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए डी बटे पी एम, ये दे रखा। अगर ऐसा होता ना कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, तो हम समरूप कह सकते थे, लेकिन ये तो दिया नहीं है। तो अब कैसे करेंगे? देखिए जो चीज़ दिया है ना उसी चीज़ के हिसाब से काम करेंगे। तो ए बी बटे पी क्यू आपको दे रखा है और बी सी बटे क्यू आर आपको, ये चीज़ आपको दे रखा है ना। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे देखिए, और ये मध्यिका ए डी और पी एम क्या मध्यिका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये दे रखा। अब बी सी देखिए, अगर बी सी का हम आधा कर दें, चूंकि माध्यिका है ये ना, यहाँ 2 का भाग दे सकते हैं, इसमें भी 2 का भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा आपको देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर, इसका आधा कर दो 1/2 बी सी बटे, इसका भी आधा कर दो 1/2 क्यू आर, और यहाँ से ए डी लिख लो और यहाँ से पी एम लिख लो। अब बी सी का आधा बी डी कर लो, बी सी का आधा बी डी हो जाएगा, ये भाई आधा हो जाएगा। अगर हम बी सी का आधा करेंगे, बी सी बटे 2 लिखा है ना, तो बी सी का आधा यही तो होगा बी डी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ से लिख सकते हैं बी डी। अब क्यू आर का आधा क्या हो जाएगा, क्यू आर का आधा क्यू एम हो जाएगा, और यहाँ पर ए डी बटे आपका पी एम दे रखा, ये निकल करके आ चुका। थोड़ी जस्ट 1 मिनट में चेक कर लूँ क्या नीचे दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा। तो ये चीज़ निकल कर आ गया। अब इसमें से क्या आपको समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा सा और नीचे मैं लिख लूँ क्या, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। 1 मिनट थोड़ा सा और नीचे कर लूँ, क्योंकि अब पता है यार, यहाँ डिलीट करने वाली समस्या आ जाती है। ए बी बटे पी क्यू बराबर, यहाँ से हो जाएगा बी सी का आधा बी डी, और यहाँ से आपका क्यू एम हो जाएगा, और यहाँ आपका ए डी बटे आपका पी एम दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये जो निकल कर आया भैया, क्या है निकल कर आया, चेक करो, चेक करिए क्या है, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए, ध्यान रखिएगा आप,
ए बी बटे पी क्यू हो गया, बी डी बटे क्यू एम हो गया और ए डी बटे पी एम हो गया। देखो ध्यान रखिएगा, इतना बटे इतना हो गया, इतना बटे इतना हो गया और इतना बटे इतना हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये होता है कि ए बी डी और पी क्यू आर समरूप हो गया। इसका मतलब यही होता है। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के, त्रिभुज पी क्यू एम के। यही तो होगा, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है, ए बी बटे पी क्यू, फिर बी डी बटे क्यू एम, फिर ए डी बटे पी एम, यही तो आ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ। तो आपने क्या किया, इस त्रिभुज को, इस पूरे त्रिभुज को जो आपका ए बी डी है और इधर आपका पी क्यू एम है, ये दोनों त्रिभुजों को आपने क्या किया, समरूप आपने प्रूफ कर लिया। अगर ये समरूप प्रूफ हो गया तो एंगल भी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल आपका बी है, कौन सा, ये वाला, ये ए बी डी कहो या ए बी सी कहो, इसलिए एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए बी क्यू एम, या इसी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, वही तो है, ये बदलेगा तो। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में नाउ, अब त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में देखिए क्या निकल कर आ गया आपको भैया, क्या निकल कर आ गया, ए बी बटे पी क्यू दे रखा है और बी सी बटे क्यू आर दे रखा है ना, ए बी बटे पी क्यू दे रखा है और बी सी बटे क्यू आर दे रखा है, तथा एंगल बी बराबर एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर। समझा गया? तो यहाँ से आप इसको तथा की जगह आप एक लिख सकते हैं, दो लिख सकते हैं। तो जब देखिए भुजाओं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, उनके बीच का कोण बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उन संगत भुजाओं के बीच का कोण बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं, देखो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, और साथ में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। बस यही आपको प्रूव करना है। तो बस अब करना क्या है, आपको सब्सक्राइब और अभी तुरंत शेयर कीजिए। चैनल का नाम तो आपको पता ही क्या है, चैनल का नाम है आपके R.C. और आप ट्रायंगल के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, R.C. सिंह के चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए, ट्रायंगल फॉर हाई स्कूल यूपी बोर्ड, इसमें जाइए, आपको सारे ट्रायंगल के वीडियोज मिल जाएंगे। अगले वीडियोज के लिए आप वेट करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लेकिन सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, फिर से एक बार सभी को जय हिंद जय भारत।